हाँ सर। स्टार्ट हो गया? ओके सर। ओके, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो सर बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग ऑप्शंस में बात कर रहे हैं, और इक्विटी डेरिवेटिव में जो भी बोलो आप एक ही चीज़ है। कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये जो ऑप्शंस में बात हो रहा है इसमें ऑप्शन ऑप्शन के अंदर हम लोग काफ़ी अंदर आ गए सर, धीरे धीरे। मतलब इतना तो पता चल गया सबको बेसिक्स में कि ये जो ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कॉल एंड पुट बेसिकली, एंड कॉल पुट का सेल करना और बाई करना। तो किस सिचुएशंस में आप कहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हो और कहाँ पर आप लॉस में आते हो, ब्रेक इवन होता है या ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं पिछले ऑप्शंस के क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सबसे ज़्यादा तो मैंने डिस्कस किया कि ऑप्शंस है क्या, कॉल क्या है, पुट क्या है, और कॉल पुट का एकदम डिटेल्स कैरेक्टर। सर आज मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब अभी धीरे धीरे ऐसा लगेगा आपको एडवांस लेवल में जा रहा हूँ मैं भी। मतलब इट्स लाइक अभी आपको ये समझना है कि ये जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैं पहले भी बात किया था। मैं आज फिर से इंट्रिंसिक पे बात करूंगा। अब इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है सर? इंट्रिंसिक का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए फंडामेंटल में स्टॉक मार्केट लेवल में उसमें भी एक इंट्रिंसिक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज अ स्पॉट मार्केट का इंट्रिंसिक, जिसमें कोई इंडिविजुअल स्टॉक क्या दाम में मार्केट में चल रहा है और उसका एक्चुअली दाम क्या होना चाहिए, उसको वहां पर इंट्रिंसिक कहते हैं। बट हम लोग ऑप्शंस मार्केट में इंट्रिंसिक को थोड़ा अलग वे से देखते हैं, दैट इज ऑल्सो इंट्रिंसिक। बट ये इंट्रिंसिक में प्रीमियम का जो अप एंड डाउन होता है ना, वो भी डिपेंड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है सर, इसको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया जाता है। मतलब यहाँ पर बेसिकली मनी का डिस्कशन है। मनी मनी इन द सेंस, यहाँ पर 3 तरह का मनी का बात होता है सर। एक आप इन दी मनी होते हो, एक आप आउट ऑफ द मनी होते हो, ठीक है, और एक डीप डीप भी होता है। इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी, और एक होता है डीप इन दी मनी। ठीक है, अब ये डीप इन दी मनी क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एट दी मनी, ये बहुत ही, मतलब क्या बताऊं सर आपको, मतलब इतना बताना चाहता हूँ कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बट इसका प्रैक्टिस अगर प्रॉपर होता है ना, तो इंडिविजुअल ट्रेडर को बहुत हेल्प होता है। और इसी के अंदर छुपा होता है स्ट्राइक प्राइस का कहानी। मतलब एक क्वेश्चन बार बार आता है सर क्लास में कि स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए और स्ट्राइक प्राइस के बेसिस में ट्रेड कैसे सेटअप करना चाहिए। इसका जवाब आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब ये इन दी मनी, एट दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी का जो कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे सर। ठीक है, कोई भी ऑप्शन चेन उठा के, नॉर्मली निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, जो भी पसंद है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट ये जो स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट आता है, और ये जो इन दी मनी, आउट ऑफ दी मनी, एट दी मनी का जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अपना इफेक्ट डालता है। अब ये चीज समझना है। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, धीरे धीरे ही बात करूंगा और धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ऑप्शन मार्केट में स्ट्राइक प्राइस चूज करना, ठीक है, नो डाउट एक मेहनत का काम है, दिमाग का काम है। लेकिन सर ये मेहनत इतना भी मेहनती नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो चलो ये आसानी क्या है वही देखते हैं, आसान भाषा में क्या है वही देखते हैं, लेकिन पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? मुझे पहले थोड़ा इतना बता दीजिए। हाँ सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। चलो मैं थोड़ा पेन ले लेता हूँ। देखिए एकदम स्टार्टिंग में ही आ गया सर, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये ऑप्शन मार्केट का इंट्रिंसिक वैल्यू है। ऑप्शन मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। और स्पॉट मार्केट में जो स्टॉक मतलब होता है ना सर, स्टॉक मार्केट में मतलब स्पॉट मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू सोचते हैं, जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस का पढ़ाई किए हैं या फिर जो आगे करने वाले हैं, उनको भी ये समझना बहुत जरूरी होता है। बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
ऑप्शंस मार्केट के साथ ये बात को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन का खेल एक अलग वे से चलता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक अलग वे से चलता है, ठीक है सर। तो ये लेकिन सर हाँ, वर्ड वही है इंट्रिंसिक, ठीक है, वर्ड वही है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ओरिजिनल या फिर एक्चुअल, ठीक है, ये इसके लिए इसका एक्चुअल मतलब होता है एक्चुअल मीनिंग, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऐसा कहा जाता है सर, ठीक है। अब ये एक्चुअल क्यों कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, ये सभी चीज मैं आपके साथ बात करूंगा, बट पहले आप ये समझे कि मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्या सर, मनीनेस, जैसे कि अगर आप लास्ट कुछ दिनों का बेसिक्स में ध्यान दें ऑप्शंस में, तो हम लोगों ने सर इतना सारा टॉपिक में डिस्कस किया, कॉल ऑप्शंस का बेसिक्स, टेक्निकल टर्म्स, कॉल ऑप्शंस बाई करने के लिए क्या माइंड सेटअप होना चाहिए, है ना, एक कॉल ऑप्शंस बायर होने के लिए क्या माइंड सेटअप होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने कॉल ऑप्शन सेलर, मतलब ये अजय का कॉन्सेप्ट था बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये वेनु का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, या फिर बजाज ऑटो का भी एग्जाम्पल लिए थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग रोड एक्सप्रेस वे का ही बात किया, स्टॉक मार्केट में भी हम लोगों ने बात किया, मतलब माइंड सेटअप सर, ठीक है, माइंड सेटअप से ही पूरा स्टॉक मार्केट का खेल बना हुआ है सर, इसमें और कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट माइंड, ठीक है, किस प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप मार्केट में काम करते हो, यही खेल है। और टाइमिंग्स, ठीक है, माइंड क्या है, टाइमिंग्स के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट या फुटबॉल में जैसे होता है ना, स्पेशली क्रिकेट में बैट्समैन बैट चलाने से ही नहीं होता, कब बैट चला रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आपका मन हुआ और बैट चला दिए, आपको लगेगा बैट चलाने से ही चार छक्का नहीं होता है, ठीक है, बैट कब चलाना है और कैसे चलाना है इसका भी एक प्रॉपर टाइमिंग होता है, ठीक है। तो ये टाइमिंग फिक्स करना ही स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है, आपके हाथ में बैट है मतलब आपके हाथ में पैसा है, ठीक है, बैट इक्वल्स टू मनी, ठीक है, आपके पास पैसा है या इसका मतलब आपके पास बैट है, तो बैट होने से क्या बॉल मारेंगे सर, ऐसा नहीं, पैसा होने से क्या मार्केट में लगा देंगे, ऐसा नहीं सर, कब लगाना है कैसे लगाना है, बैट है तो बॉल तो मारेंगे, पैसा है जो मार्केट में ट्रेड तो करेंगे, बट कब और कैसे, ठीक है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वही बैकग्राउंड आपको धीरे धीरे क्लियर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से बताने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि बेसिक में गड़बड़ ना हो, नहीं तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा और कुछ नहीं। तो जैसे आपने देखा लास्ट दिन मैंने आपको कॉल एंड पुट को समरी करके बताया था, मतलब ये कॉल ऑप्शंस बायर सेलर का हालत क्या होता है, कब प्रॉफिट में जाता है कब लॉस में चला जाता है, और एक पुट ऑप्शंस बायर और सेलर का सिमिलर सिचुएशंस कब प्रॉफिट में जाता है कब लॉस में चला जाता है। बट सर आज मैं आपको इसी पैरामीटर में एक अनदर पॉइंट पे लेके जा रहा हूँ और इस पॉइंट का नाम है मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मनीनेस, ठीक है, पैसा पैसा का बात है, तब मनी सुनते ही ऐसे लगता है ना, अरे भाई पैसा, ठीक है, तो पैसा पैसा करती है और पैसे पे तो मरती है, चलो ठीक है, पैसा पे मरना नहीं है, पैसा को यूज करना है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट सर, the concept is that moneyness of an option contract is a classification method wherein each option strike gets classified, मतलब हर एक ऑप्शन स्ट्राइक को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, हर एक ऑप्शन स्ट्राइक को क्लासीफाई करेंगे। अब ऑप्शन स्ट्राइक को क्लासीफाई करने का मतलब कुछ ऐसा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सर, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर निफ्टी लिया करंट मार्केट के हिसाब से, और निफ्टी में ये निफ्टी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कॉल का साइड है और ये पुट का साइड है, साइड जिसका भी हो, साइड तो ऑप्शंस का ही है, ठीक है, तो ऑप्शंस में दो साइड होता है, एक कॉल का साइड एक पुट का साइड, पुट भी बाई सेल कर सकता है कॉल भी बाई सेल कर सकता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर मैं स्ट्राइक प्राइस का बात करूं तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम 13,800 से लेके 19,050, यस सर बोलिए। कॉल का साइड खाली क्यों है? हाँ कॉल का साइड खाली क्यों है? हाँ, ऊपर 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 खाली है या तो मतलब डेटाबेस मेंटेन नहीं हुआ है या फिर, तो अच्छा स्ट्राइक का जो पुराना है क्या इसलिए ठीक है, कंपैरिजन डेटाबेस मेंटेन नहीं है, काफी पुराना है इसीलिए, ठीक है, ठीक है, जब नया मोटा मोटी 15,400 स्ट्राइक प्राइस से आपको नजर आएगा। तो बेसिकली पॉइंट यही है, देखिए सर थोड़ा, ये जो 13,800 से लेके यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस नजर आ रहा है, फ्रॉम 13,800 से लेके 19,050 तक का स्ट्राइक प्राइस आपको नजर आ रहा है। ऑब्वियसली 19,050 मतलब बहुत आसपास है ना, मतलब करंट मार्केट प्राइस नहीं, 19,050 मतलब आसपास नहीं, थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, स्पॉट मार्केट
17,694 आज का हिसाब है, ठीक है। अभी मार्केट थोड़ा सा 500 का रेंज छोड़ के 17,500 का रेंज छोड़ के आज फिर से मार्केट का थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया है मार्केट। अरे वाह, ठीक है। मार्केट काफी दिनों से थोड़ा सोच में है, बट आज थोड़ा सा देखिए गैप अप हुआ है। अरे वाह, गैप अप हुआ है ना सर। हाँ, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस का क्लास किए हैं रिसेंट ट्रेंड में, उनको गैप अप गैप डाउन का पता है। हाँ सर। और ये गैप अप गैप डाउन क्यों होता है ये मैं टेक्निकल में बात कर चुका हूँ, ठीक है। ठीक है सर, चलो अभी उस पॉइंट पे नहीं पढ़ते। इतना सारा पॉइंट आ जाता है ना, किस पे बात करें समझ में नहीं आता, लेकिन छोड़ो अभी। अभी पूरा फोकस करते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि करंट स्पॉट मार्केट 17,600 की तरफ जा रहा है। और ये चीज हम लोग कल भी मार्केट में देख रहे थे कि मार्केट डाउन जाने के बारे में सोच रहा है, बट एग्जैक्टली जाने का कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा न्यू एक स्टैंड पॉइंट बनाने का कोशिश में लगा हुआ है करेंटली, ठीक है। ठीक है, मार्केट को जैसे करने दो, ठीक है। कल हम लोग मूविंग एवरेज में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखे थे टेक्निकल के क्लास में, ठीक है सर। ये सब चीज आपको हमेशा हेल्प करता है, टेक्निकल ऑलवेज हेल्पफुल सर, ऑलवेज हेल्पफुल। बट नाउ ऑप्शंस में आपको ये जो पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ ना, कि ये जो स्ट्राइक एरिया है, ये स्ट्राइक एरिया में ऑप्शन स्ट्राइक क्या होगा, इसमें 3 क्लासिफिकेशन है, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। सर ये नाम सुन के ना बहुत लोग घबरा जाते हैं, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। डोंट मग अप, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बाकी जैसे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली ये सब नाम भी समझ में आ जाएगा। ना व्हाट इज आईटीएम? आईटीएम का मतलब होता है इन दी मनी, ठीक है। एटीएम का मतलब होता है एट दी मनी, एंड ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। नाउ ये जो 3 क्लासिफिकेशन है, इस 3 क्लासिफिकेशंस में ऑप्शंस मार्केट में बहुत बड़ा खेल होता है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स द ट्रेडर टू डिसाइड व्हिच स्ट्राइक टू ट्रेड। मतलब इसी 3 स्ट्राइक प्राइस पे डिपेंड करता है एक ट्रेडर का माइंड सेटअप कि भाई कौन से स्ट्राइक में ट्रेड करें, जिसके बारे में हमारे क्लास में भी बार बार क्वेश्चन आता है, सर स्ट्राइक कैसे चूज किया जाता है। सर ये स्ट्राइक चूजिंग डिपेंड करता है ये आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन सर थोड़ा समय देना होगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो दिस क्लासिफिकेशन इस तरह से हेल्प करेगा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। अभी मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। गिवन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस इन द मार्केट, अब मैं थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से मार्केट में जो एग्जाम्पल बना हुआ है उसी के हिसाब से बोलूंगा, आप लोग करेंट मार्केट के हिसाब से उसको अप्लाई कर लीजिएगा, है ना। ये तो मार्केट का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, पहले भी हुआ है तो आगे भी होगा, है ना। तो before we get into the details, I guess it makes sense to look through the concept of intrinsic value again. अच्छा, अब ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम को समझने के लिए आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को फिर से थोड़ा सा याद दिलाना चाहिए। वैसे तो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब एरिया में बात किया था, बट सर फिर से आज एक बार होना चाहिए। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन क्या है? इज द मनी द ऑप्शन बायर मेक्स फ्रॉम एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन बायर जो पैसा बनाता है, the intrinsic value of an option is the money the option buyer makes from an option contract। मतलब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से एक ऑप्शन बायर जो पैसा बनाता है वही बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, प्रोवाइडेड एक चीज है सर, he has the right to exercise the option on the given day। मतलब उसके पास राइट होना चाहिए। एक्चुअली ऑप्शन बायर राइट लेता है, याद है ना अजय वेनु का एग्जांपल पे, अजय वेनु को 1 लाख देके राइट ले लिया था, और 1 लाख क्या था? प्रीमियम था। बार बार ये एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाता हूँ, अजय वेनु को 1 लाख देके राइट लिया था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमेट कॉल वही लेगा। कौन लेगा? अजय लेगा, जिसने प्रीमियम भरा है। प्रीमियम कौन भरता है? जो बायर होता है ना। और वेन्यू जैसे लोग क्या होता है? प्रीमियम रिसीव करता है, उसके पास राइट नहीं आता सर, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट, तो बायर के पास राइट होता है और सेलर को राइटर कहा जाता है, ठीक है ना। वो सब बात मैंने करके आया। नाउ पॉइंट इज दैट इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये बात याद रखिएगा, एंड कैन नेवर गो बिलो जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी जीरो के नीचे नहीं जा सकता। अब इसके लिए बहुत सवाल है मन में कि सर क्यों ऐसा होना चाहिए। आज मैं इसका जवाब भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो के नीचे क्यों नहीं जाता, इसके पीछे भी कहानी है।
इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों 0 से नीचे नहीं जा सकता, या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही क्यों होता है, ठीक है, या मैक्स 0 के अंदर ही ये थम जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसका भी कनेक्शन है, चलिए थोड़ा देखते हैं, फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं। पुराना डेटा है सर, जब निफ्टी 8000 में चल रहा था, ठीक है चलो सर, उसमें क्या फर्क पड़ता है, चाहे निफ्टी 8000 में चले, चाहे निफ्टी आज के डेट में 17600 में चले, ठीक है, आपको समझना है, चलो समझते हैं। स्पॉट वैल्यू मानिए 8070, इसमें ऑप्शन स्ट्राइक मानिए हमने लिया 8050, मैं और भी अलग अलग स्ट्राइक लूंगा, ठीक है। अब 8050 लेके आपके साथ थोड़ा सा बात को आगे लेके जा रहा हूँ, दूसरा स्ट्राइक पॉइंट भी मैं यूज करूंगा आपको ये बताने के लिए कि हर एक ऑप्शन मतलब स्ट्राइक प्राइस में आपका क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। नाउ स्पॉट वैल्यू 8070 है, स्पॉट मार्केट मतलब करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। ऑप्शन स्ट्राइक क्या होता है सर, 8050 जो स्ट्राइक चूज किया गया दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिस प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बायर बेसिकली। ऑप्शंस क्या है, सीईए कॉल ऑप्शंस है, ठीक है, सी मतलब यूरोपियन कॉल ऑप्शंस। डेज टू एक्सपायरी 15 डेज बाद एक्सपायर होगा। पोजीशन आपने लॉन्ग लिया, लॉन्ग मतलब बाई, दैट मींस आप बाई करोगे, ठीक है, बायर बनोगे। यस सर बोलिए। सर स्ट्राइक प्राइस क्या स्पॉट प्राइस से हमेशा नीचे ही चूज करेंगे हम लोग? सर नॉर्मली वही करना चाहिए, उसी के बारे में बात करूंगा आपको कि वही स्ट्राइक प्राइस क्या चूज करना चाहिए, वही तो बात करना है। यही तो ये चैप्टर का, ये आज का कॉन्सेप्ट का ही खेल है। थोड़ा सा देखिए सर, देखिए सर, नाउ गिवन दिस एज्यूम यू बॉट 8050 सीई, मानिए कि आप 8050 का कॉल ऑप्शंस ले रहे, ठीक है। मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने जो इंडेक्स लिया उस इंडेक्स का वैल्यू है मार्केट में चल रहा है 8070, कितना चल रहा था सर, भूलना नहीं है, मैं भूल जाऊँ बट आप लोग याद रखेंगे 8070 सर, ठीक है। 8070 स्पॉट मार्केट में हमारा इंडेक्स चल रहा है और मैंने स्पॉट लिया, सॉरी मैंने स्ट्राइक लिया 8050 पे। अब ये सब तो आपको याद है ना सर आप लोगों को कि मार्केट में किस तरह से चलता है, जैसे यहाँ पर जैसे मानिए 17,000 चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है सर 19,000 18,000, ठीक है। अगर मैं 17,000 के आसपास का दिखाऊं, ये देखिए सर 17,700 650 600 4 17,400, अब इनमें से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ क्लोज पॉइंट को लिया गया, ठीक है, मतलब 8070 मतलब जैसे इट्स लाइक 17,650 चल रहा है ना, 17,694 चल रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं सर 17,694 तो 17,694 इन द सेंस मतलब कुछ इसी रेंज में चल रहा है। तो आप अगर 650 600 या 550 के आसपास लेते हो तो थोड़ा आसपास है, ठीक है। अब ये आसपास में क्या होता है, दूर में लेने से क्या होता है, बात समझ रहे हैं सर, अगर दूर का पॉइंट लिया गया तो क्या होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, तो बात को थोड़ा धीरे धीरे समझिए। अब हमारा जो एग्जाम्पल करेंटली मैंने आपके सामने दिया 8070 का स्पॉट है इंडेक्स का वैल्यू, स्ट्राइक लिया 8050 में, ऑप्शन लिया कॉल ऑप्शंस, अच्छा लॉन्ग पोजीशन मतलब मैंने बायर बना, ठीक है, कॉल ऑप्शंस बायर, और एक्सपायरी होगा 15 डेज लेटर, तो सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ इसमें क्या खेल बनना है सर, इसी एजम्पशन के साथ 8050 सीई, सीई मतलब कॉल ऑप्शंस, पीई मतलब पुट ऑप्शंस, यू ऑल नो सर, एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 15 डेज, अब हम लोग यहाँ पर ना 15 दिन वेट ना करके एक्सपायरी तक, हमारे पास राइट है ऑप्शंस को हम आज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, हाउ मच मनी वुड यू स्टैंड टू मेक प्रोवाइडेड यूर एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, मतलब अगर आज के डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हो कितना पैसा आपके साथ स्टैंड करेगा, हाउ मच मनी वुड यू स्टैंड टू मेक प्रोवाइडेड यू एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट टुडे, अगर आप 15 डेज तक वेट ना करके करते हो तो। नाउ इस पे क्वेश्चन आता है सर, डू यू रिमेंबर व्हेन यू एक्सरसाइज अ लॉन्ग पोजीशन, जब आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो मतलब बायर बनते हो, द मनी यू मेक, जितना पैसा आप बनाओगे, is equivalent to the intrinsic value of an option minus the premium paid, intrinsic value minus premium का जो वैल्यू होगा वही एक्चुअली आप कमाओगे, ठीक है। जो पैसा आप कमाओगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑप्शन प्रीमियम को माइनस करके जो होता है वही आपका इनकम होगा। हेंस द अबव क्वेश्चन, आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन मतलब जो सवाल मैंने यहाँ पर खड़ा किया, वी नीड टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन, तो इसके लिए हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए, फॉर विच वी नीड टू पुल अप कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर्मूला, जो ऑलरेडी हम लोग यहीं पर पढ़े थे।
ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला को हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए, तो वहां पर हम लोगों ने ये भी पढ़ के आया था, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला सर, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। पुट के केस में थोड़ा अलग होता है, ऑपोजिट हो जाता है, बट कॉल के केस में यही होता है। तो पहले कॉल में ही थोड़ा दिमाग लगाओ, बाद में पुट में दिमाग लगा लेना। कॉल में स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। नाउ लुक एट दिस, 8070 मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है और 8050 मैंने स्ट्राइक लिया, तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया? 20। सिंपल। सो इफ यू वर टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन टुडे, अगर आप ये ऑप्शंस को आज एक्सरसाइज करते हो, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करते हो, यू आर एंटाइटल्ड टू मेक 20 पॉइंट्स। आप कितना पॉइंट गेन करोगे? 20 पॉइंट्स। प्रीमियम कितना पे किया उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या सिचुएशंस होता है। आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू, सर एक टेबल है, टेबल को ध्यान से देखिए, जो अलग अलग वे में इंट्रिंसिक वैल्यू को वेरियस ऑप्शन टाइप में कैलकुलेट कर, एंड दिस इज जस्ट रैंडम वैल्यूज, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज किया गया। ऐसा मार्केट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, जस्ट जैसे मार्केट में वहीं से लिया गया सर, आप बात को समझिए। सर यहाँ पर हर केस में हमने लॉन्ग किया, लॉन्ग मतलब बाय, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट। ध्यान से सुनिए, सब केस में बायर है, हम सेलर नहीं बन रहे, सिर्फ बायर बन रहे। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट। नाउ क्वेश्चन इज दैट, सर स्ट्राइक प्राइस 280 है, स्पॉट प्राइस 310 है, सब अलग अलग है, ठीक है। तो अगर स्पॉट प्राइस 310 का है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का, स्पॉट 310 है, स्ट्राइक 280 है। अब इसका इंट्रिंसिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है 30। ध्यान से सुनिए। फिर आपका 1040 अगर स्ट्राइक है, अगर आप स्ट्राइक ज्यादा लेते हो, अगर आप स्ट्राइक ज्यादा लेते हो तो आपका स्पॉट क्या है? 980 का। तो स्ट्राइक ज्यादा है और ये 980 का है स्पॉट, तो आपका स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके आपका कितने का इंट्रिंसिक आ रहा है? 60। अच्छा ये पुट हो गया, लॉन्ग पुट में ऐसा था। अब लॉन्ग कॉल में फिर से 920 980, ठीक है, 920 918 ना, फिर से हम लोग वही एग्जाम मतलब फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन सर आप यहाँ पर देखिए, अच्छा एक बात आपने ध्यान नहीं दिया होगा शायद, कि जब हम लोग पुट में फॉर्मूला क्या होता है, पुट का इंट्रिंसिक का फॉर्मूला होता है, मतलब कॉल में फॉर्मूला है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है, बट पुट में फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। इस बात का ख्याल रखिएगा, मैं पहले भी बोल के आया सर, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग ये सब बात करके आए हैं, भूलना नहीं चाहिए। नाउ लॉन्ग पुट में क्या हो गया? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। अच्छा यहाँ पर फिर से हम लोग देखिए, लॉन्ग कॉल में क्या करना है? अगेन लॉन्ग कॉल, लॉन्ग कॉल मतलब सिंपल स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करते ही 920 918, हमारा 918 से 920 माइनस करना है, बिकॉज 918 इज माई स्पॉट, 918 is my spot and 920 is my strike. So 918 minus 920 बेसिकली होता है -2, बट हम लोग -2 नहीं लेंगे, इसको 0 लेंगे। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन आ गया, सर क्यों -2 लेने से क्या प्रॉब्लम है? ऐसे तो मैं इसका एक जवाब आपको दिया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ठीक है, सॉरी नेगेटिव नहीं जा सकता, कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। बट यहाँ पर ऑप्शंस में इसका और एक रीजन है, ऑप्शंस में इसका और एक रीजन है, मैं बताता हूँ। एंड लॉन्ग पुट में देखो, अगर आप स्ट्राइक चूज करते हो 80 दूसरा किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और आपका स्पॉट चलता है 88, स्ट्राइक है 80, स्पॉट है 88, लेकिन ये पुट है, तो आपका फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ध्यान से समझिए, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके 80 माइनस 88, अगेन दिस इज अ -8, बट सिंस IV कैनॉट बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन जो चल रहा है मैं उसका जवाब देने का कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनो कि सर पॉजिटिव वैल्यू तो समझ में आ गया, लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता और 0 ही क्यों मानना पड़ेगा? ठीक है सर, नेगेटिव नहीं होगा तो 0 मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है सर, आई होप यू क्लियर अबाउट द इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन। इतना तो क्लियर होगा कि मतलब बेसिकली जब हम लोग ये कॉल करेंगे तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जब पुट करेंगे तब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू लॉन्ग पोजीशंस। नाउ लेट मी समराइज द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिएगा इतना मेहनत के बाद
मेहनत रंग लाएगा। Intrinsic value of an option is the amount of money you would make if you were to exercise the option contract. Now, what is the intrinsic value? क्या बता रहा है? Intrinsic value of an option is the amount of money you would make if you were to exercise the option contract. जब आप square off करते हो, तो option contract में आप जाते हो, तो आपको पैसा मिलेगा, मतलब आप पैसे में रहोगे। Now, the intrinsic value of an option contract can never be negative. It can be either zero or a positive number. ठीक है, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू, अगेन मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। पुट ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ठीक है, सो बिफोर वी रैप अप दिस डिस्कशन, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डू यू थिंक द इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव? जो सवाल सबके मन में चल रहा है कि सर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं, इसके बारे में जल्दी जल्दी बताओ। सांस फूल रहा है। यस सर, मैं कोशिश करता हूँ ये सांस फुलाना कम करने का। अब इसको, इस आंसर को देने के लिए लेट अस टेक एग्जांपल। सिमिलर इसी टेबल से ले लेते हैं। स्ट्राइक जब 920 था, स्पॉट जब 918 था, एंड ऑप्शन टाइप लॉन्ग कॉल था। लेट अस अज्यूम द प्रीमियम फॉर 920 कॉल ऑप्शन इज 15। मान के चलते हैं 920 का कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए हमने 15 का प्रीमियम जमा किया। ऐसे प्रीमियम देके ही तो लेना पड़ता है, ये तो मैंने आपको ऑप्शन चेन में बहुत बार दिखाया। ये देखो सर, यहाँ पर आप कॉल ऑप्शंस बाई करने जाओगे, ये देखो सर 17,400 का प्रीमियम चल रहा है, 301। ठीक है, इस तरह का अलग अलग प्रीमियम, 17,650 का प्रीमियम चल रहा है, 74, किसी का 113। ये सब लास्ट स्टेटेड प्रीमियम वैल्यू है सर। ठीक है, अलग अलग प्रीमियम वैल्यू चलता है। प्रीमियम में आगे मैं और डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा ये समझ लो कि यहाँ पर मैंने प्रीमियम माना कि 920 का एक कॉल ऑप्शंस बाई करने के लिए 15 का प्रीमियम। ठीक है, अब ये प्रीमियम वैल्यू लॉट के हिसाब से जमा करना पड़ता है ना, और फिर मार्केट के अप एंड डाउन के साथ आपको चलना पड़ता है, और उसी के हिसाब से, मतलब सिंपल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन एंड फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत वाइटल है। अब यहाँ पर आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट इज दैट कि मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ सर, इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, बट नेवर बी नेगेटिव। लेकिन इसके पीछे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या बात होता है कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लिया जाता है? अब आप ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी। सिंपल है ना। 8,050 अगर आपका स्ट्राइक प्राइस है और स्पॉट में अगर 8,070 चल रहा है, ठीक है, तो आपको जो मिल रहा है 20 का वैल्यू, ठीक है, आपको जो मिल रहा है 20 का वैल्यू, दैट इज स्पॉट माइनस स्ट्राइक। ठीक है, यही तो आपका गेन है, हमें तो यही मिलता है, और क्या मिलता है? ये बात तो क्लियर है ना सर? तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमें अभी देखना है हाउ मच द इंट्रिंसिक वैल्यू। जब 918 माइनस 920 किया हम लोगों ने, 918 और 920, ये क्या है? 918 क्या था और 920 क्या था? 918 इज माई स्पॉट, ओके, एंड 920 इज माई स्ट्राइक। ठीक है, सो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके मेरा नेगेटिव आया था -2। ना क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि स्ट्राइक माइनस स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके हमें जो -2 मिल रहा है, यही तो मिलता है हमें कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करके, उसका एक्सपायरेशन में या फिर उसके बीच में भी कुछ भी करके हमें यही मिलता है। अब द फॉर्मूला सजेस्ट वी गेट -2। नाउ इसका क्या मतलब? ये 2 रुपीज गोइंग फ्रॉम आवर पॉकेट, ये जो 2 रुपीज है ये हमारे पॉकेट से जाएगा। बट लेट अस बिलीव दिस इज अ ट्रू फॉर ए मोमेंट। अब ये मान के चलते हैं ये एकदम सही है कि भाई 918 और 920 के बीच में -2 आया। 920 का मेरा 18 का स्ट्राइक था, ठीक है, 918 का स्ट्राइक था और 920 का स्पॉट था। ठीक है, तो बेसिकली 918 का, एक सेकेंड, 918 का स्पॉट था, 920 का स्ट्राइक था, मैं थोड़ा बहुत में भी गलत बोल दिया था। तो इसमें 2 मेरे पॉकेट से जाएगा, बट यहाँ पर पॉकेट से क्या सच में 2 रुपीज जाएगा? ये आपको देखना। क्यों? बिकॉज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमारा मैक्सिमम लॉस क्या होता है बोलो तो? बायर का। अब आप लोगों को फिर से पुराना बात याद करना हो, एक ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस क्या होता है? बोलिए सुमित जी। सुमित जी, ज्योति, দেবজিৎ বাবু, এনিওয়ান প্লিজ টেল মি। যেটা প্রিমিয়াম দেব সেটাই লস হবে। যেটা প্রিমিয়াম দেবো ওটাই লস হবে। থ্যাংক ইউ सर। ठीक है, तो बेसिकली, तो फिर हाँ बोलिए सुमित जी, बोलिए। सर मेरा म्यूट अनम्यूट नहीं होता है जल्दी।
पता नहीं अच्छा क्या ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो किसी किसी का ये प्रॉब्लम हैंग होता करता है। है, टीम से हैंग करता है मेरा, और कुछ एप्लीकेशन हैंग नहीं करता बहुत लेट से। अगर हम मतलब कर्सर निकाल हिलाएंगे ना तो मतलब जो बॉक्स आता है ना मूव करने वाला, ऑलमोस्ट 2-3 मिनट बाद आएगा। अच्छा ठीक है देखिए, तो बट ये तो 17 जो है माइनस में होगा। लेकिन सर वही तो पॉइंट है, लेकिन एक ऑप्शन बायर का मैक्सिमम तो प्रीमियम वैल्यू ही लॉस होता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मतलब एज पर दी इंट्रिंसिक वैल्यू कॉन्सेप्ट, ये 2 रुपीज भी तो आपके पॉकेट से जाना चाहिए। नॉर्मल एक लॉजिक बाहर आता है ना, ये 2 रुपीज तो मेरा लॉस है ना, तो आप ये सोचते हो कि 15 + 2 17 जाना चाहिए। बट हमें ये पता है सर, मैक्सिमम लॉस फॉर ए कॉल ऑप्शन बायर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट द प्रीमियम ऑन पेज, प्रीमियम जितना वही है ना। तो इन दिस केस इट विल बी 15, तो फिर ये लॉजिक काम नहीं करेगा सर। If we include a negative intrinsic value, this property of option payoff is not obeyed, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है मैच नहीं कर रहा है, मतलब ₹17 लॉस एज अपोज टू 15, मतलब 15 की जगह 17 लॉस दिखाया। However, to maintain the non-linear property of option payoff, the intrinsic value can never be negative. मतलब इसी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसको नॉन लीनियर प्रॉपर्टी कहा जाता है ऑप्शन पे ऑफ। तो क्या हुआ सर नॉन लीनियर समझ में मतलब? नॉन लीनियर मतलब जैसे लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और नॉन लीनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो 17 15 से 17 हो जाएगा, ठीक है, उसको उसको 15 रखना है, ठीक है। ये बेसिकली ऑप्शन पे ऑफ का मतलब ऑप्शन में जो पे ऑफ होता है, मतलब प्रीमियम में ही मैक्सिमम लॉस होगा, जो एक्चुअली स्टॉक मार्केट जिस तरह का कॉन्सेप्ट बना के रखा है, जो आप लोगों को पता है कि एक ऑप्शंस बायर है तो उसका मैक्सिमम लॉस कितना है, एक ऑप्शन सेलर है तो उसको मैक्सिमम मिलेगा कितना, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक नॉन लिनियर प्रॉपर्टी के साथ बात कर, ठीक है, जो पे ऑफ का बात है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि किसको कितना पे ऑफ हो जाएगा, एक बायर का क्या प्रॉफिट हो सकता है, सेलर का क्या जा सकता है, अनलिमिटेड लिमिटेड का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यहाँ पर बोल रहे हैं सर, और कुछ नहीं। ये बेसिकली मैथमेटिकल टर्म यूज किया, इस पे और ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। यू कैन अप्लाई द सेम लॉजिक टू द पुट ऑप्शन। अब जो मैंने आपको कॉल ऑप्शंस में बताया, सिमिलर लॉजिक आप पुट ऑप्शंस में लगाइए, बस पुट ऑप्शंस का फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट मतलब समझ में आएगा कि क्यों हम लोग नेगेटिव कॉन्सेप्ट में नहीं जाते और उसको जीरो मान लेते। बिकॉज अगर नेगेटिव मानेंगे तो फिर मेरा लॉस अमाउंट और बढ़ सकता है, ठीक है, मतलब एक ऑप्शन बायर का लॉस अमाउंट और बढ़ सकता है। बट एज पर दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, जितना प्रीमियम एक बायर पे करता है, ठीक, जैसे हम लोग वेन्यू के एग्जाम्पल पे देखा था कि वेन्यू अगर 1 लाख दिया था जमीन लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैक्सिमम उसका 1 लाख का ही 1 लाख का ही उसका लॉस हो सकता था, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। सिमिलरली आप जब जब ऑप्शंस बाय करोगे, हाँ सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, बोल बोलिए। रहे सर अगर ऑप्शन को पूरा एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो 3-20 तक बर्फ करते हैं तो इंटरेस्ट वाले मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो बट मान लीजिए आज हम ऑप्शन लिए और दोपहर को 3-4 घंटे तक रखते हैं और दोपहर को 3 बजे तक हम बेच दिए, तो उसमें जो इंटरेस्ट वैल्यू और टाइम वैल्यू भी तो ऐड होता है ना? हाँ ऑब्वियसली इंट्रिंसिक टाइम वैल्यू तो वैल्यू काम कर, टाइम वैल्यू मतलब एक्सपायरी पे नील हो जाता है ना, हाँ ऑब्वियसली। और अगर सेम डे पे बर्फ करते हैं तो टाइम वैल्यू का भी मेरे को प्रॉफिट मिलता है। यस सर, वो भी मैं बाद में बात करता हूँ। टाइम यस वैल्यू सर, कॉन्सेप्ट सही से पता नहीं था, इतना जानते हैं टाइम वैल्यू होता नहीं, पता नहीं है उसको, डीप इंसाइट चाहिए इसको। नहीं सर बताऊंगा, डोंट वरी, सब बताएंगे कहाँ जाना है मुझे। पर वो थीटा में आएगा ना, हाँ टाइम हाँ थीटा में आएगा। आएगा सर, डेल्टा थीटा सब चीज में बात करेंगे तब आपको और क्लैरिटी समझ। मनीनेस ऑफ ए कॉल ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए सर, ठीक है, एक एक करके चलिए, सारा चीज कंप्लीट होगा। देखिए सर, अब ये इतना देर से मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात कर रहा था, अब आपको मैं मनीनेस ऑफ ए कॉल ऑप्शंस के बारे में बात करूँ। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काम करता है और इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं होता है, इसका नॉलेज आपको आज पता चलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट विद आवर डिस्कशन, देखो सिंपल मैटर है बट ये सिंपल चीज भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शंस के बारे में डिस्कस हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ मनीनेस शुड बी क्वाइट इजी टू कॉम्प्रिहेंड, अब बताना बहुत आसान है। नाउ मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन इज ए क्लासिफिकेशन मेथड दैट क्लासिफाइज ईच ऑप्शन स्ट्राइक, ठीक है, हर एक ऑप्शन स्ट्राइक के बारे में बात करता है, बेस्ड ऑन हाउ मच मनी अ ट्रेडर विल मेक इफ ही वेयर टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट टुडे। देयर आर 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन, अब इसका भी 3 क्लासिफिकेशन,
ठीक है, 3 तरह से इसको हम लोग बता सकते हैं, एक इन दी मनी, एक एट दी मनी और एक आउट ऑफ दी मनी, जिसके बारे में मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ। इसका एक और एडवांस पार्ट है, ठीक है, मतलब और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं इसके बारे में और भी बात करूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग ये आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का और एक कॉन्सेप्ट है डीप इन दी मनी, मतलब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ये तो रहेगा ही, बट यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब यहाँ पर सिंपल चीज में 3 होता है, बट मार्केट सेंस में 5 यूज किया जाता है, डीप इन दी मनी, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ द मनी एंड डीप आउट ऑफ द, मतलब जनरल सेंस में 3, बट थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पस में 5 क्लासिफिकेशन दिया गया है सर, ठीक है, मतलब बेसिकली इन दी मनी का डीप और डीप आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ये 5 कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग बात करें। So understanding this option strike classification is very easy. All you need to is figure out the intrinsic value. तो सबसे पहले क्या फिगर आउट करना पड़ा, इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू एक नॉन जीरो नंबर है, then the option strike is considered in the money. अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है, मतलब जीरो नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम लोग ये मानते हैं सर कि ऑप्शन स्ट्राइक इन द मनी में। इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो, द ऑप्शन स्ट्राइक इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। अगर ये जीरो है तो हम लोग मानते हैं कि स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी, एंड द स्ट्राइक विच इज क्लोजेड टू द स्पॉट प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के बहुत क्लोज में होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग एट द मनी कहते हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू से बताता हूँ, ऑप्शन चेन में भी जाके आप इसको चेक कर लें, मैं अभी उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है, ये किस तरह से आप स्ट्राइक के बेसिस में चूज कर सकते हो कि आप इन दी मनी में हो, आउट ऑफ द मनी में हो कि एट द मनी में हो, और इसका पूरा खेल डिपेंड करता है इंट्रिंसिक वैल्यू का नंबर के बेसिस। तो लेटेस्ट में चलो मैं ऑप्शन चेन ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो ऑप्शन चेन है यहीं से लिया गया है सर। कहाँ चला गया मेरा ऑप्शन चेन, आप देख पा रहे हैं ना सर, ये मैं निफ्टी का जो ऑप्शन चेन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसी तरह का ऑप्शन चेन लेके ही एग्जाम्पल को बनाया गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखते हैं एक पेल येलो है और एक वाइट जोन। अब ये पेल येलो और व्हाइट जोन में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और इसमें आपको आईटीएम, एटीएम और ओटीएम भी समझ में आएगा। तो लेट अस मेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस वेल। एज ऑफ टुडेज ये 2015 का डेटा है, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें समझना है। द वैल्यू ऑफ निफ्टी चल रहा था 8060 पे, ध्यान से बात को सुनिए सर, निफ्टी का वैल्यू चल रहा था 8060 पे। Keeping this in perspective, I have taken this snapshot of all the available strike price. The same is highlighted within the box. The objective is to classify each of these strike as ITM, ATM, OTM. We will discuss the deep ITM, deep OTM later. ये जो deep का concept है इस पे बाद में बात करते हैं, पहले simple बात कर लेते हैं, ITM क्या है, ATM क्या है और OTM क्या है, और फिर deep में भी देख लेंगे। तो सर मार्केट में निफ्टी चल रहा था 8060 पे, मार्केट में चल रहा था 8060 पे स्पॉट। सर यहाँ पर सबसे क्लोज 8060 तो है नहीं, सबसे क्लोज यहाँ पर 8050 चल रहा था, ठीक, जैसे अगर मैं प्रेजेंट मार्केट में आपको दिखाऊं, निफ्टी चल रहा है 17,694 पे, ये चेंज करेंगे 17,691 हो गया, ठीक है, और इसका सबसे क्लोज क्या है, $17,691 का सबसे क्लोज अमाउंट क्या है। अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ देखूं, 691 का सबसे क्लोज है 17,650, नहीं है ना सर, सर? 17,700 गैप ज़्यादा हो जा रहा है सर। 700 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 650 जो है वो सबसे क्लोज में यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है सर 17,651 है ना, सर 691 है ना। हाँ, देखिए 691 से 700 जो दिया वो 9 का डिफरेंस है, और 652 से ऑलमोस्ट 41 का डिफरेंस है, तो 700 ना होगा सर। अगर मैं नियरेस्ट नीचे का देखूँ तो 650 क्लोज है, ठीक है, मतलब मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, मैं नीचे की तरफ देखूँ तो 650 क्लोज, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को देखिए ना, आपको क्लियर हो जाएगा, ये उतना मैटर नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद इतना मैटर नहीं करेगा, आप बात को समझिए। अब हमारे इस एग्जांपल में निफ्टी क्या चल रहा था, 8060 चल रहा है मार्केट में, ठीक है, स्पॉट मार्केट 8060, और निफ्टी का जो सबसे क्लोज अमाउंट चल रहा था वो 8050 चल रहा था स्ट्राइक, ठीक है, बाकी 8100 भी है, ठीक है, 8100 भी है, 8150 और दूर हो जाएगा, 8000 भी है, बट 8050 सबसे नियरेस्ट है, ठीक है।
मैं इसको क्लोजेड मान के चल रहा हूँ, ये सबसे क्लोज अमाउंट वही है। अब इस पे क्या मतलब आता है, क्लोज रहने से क्या होगा, दूर जाने से क्या होगा, ठीक है। तो वही दूर जाने से क्या है, अच्छा देखो स्टार्टिंग हुआ है यहाँ पर 7100 से लिया गया, 17,100 से डेटा है और 8,700 तक जा रहा है, बहुत अच्छा। और ये ग्रीन लाइन में प्रीमियम का एरिया दिया हुआ है, वो सब बाद में आते हैं, पहले देखिए। नाउ क्वेश्चन इज दैट as you can notice from the image above, the available strike price 7,100 से 8,700, we will first identify add the money option। सबसे पहले हम लोग एटीएम को ढूंढेंगे, एटीएम मतलब add the money, and this is the easiest to deal with। अब एटीएम ढूंढने के लिए आपको एक्चुअली closed amount ढूंढना पड़ता है। From the definition of ATM option that we posted earlier, we know ATM option is that option strike, उस options को ATM कहते हैं, which is closed to the spot price। तो जो स्पॉट प्राइस के बहुत क्लोज में अमाउंट होता है उसको हम लोग एट दी मनी ऑप्शंस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे एग्जांपल में 8060 था, तो 8060 द क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस इज प्रोबेबली 8050, ठीक है। इफ देयर वर एन 8060 स्ट्राइक देन क्लियरली 8060 वुड बी द एटीएम। अगर 8060 भी स्ट्राइक होता तो वो एकदम प्रॉपर एटीएम हो जाता, बट इन द एब्सेंस ऑफ 8060 हम लोग 8050 को ही ले लेंगे। Now, having established the ATM option 8050, we will proceed to identify ITM OTM options, मतलब in the money and out of the money options also, ठीक है। मतलब 8050 को अगर हम लोग ATM मान लेते हैं, मतलब एट दी मनी मान लेते हैं, ठीक है, तो ITM और OTM में क्या फर्क पड़ेगा, ITM मतलब इन दी मनी, OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ और इंट्रिंसिक वैल्यू का भी हिसाब लगाएंगे, फ्यू स्ट्राइक्स और कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ लुक एट सर, अगर 7100 मेरा स्ट्राइक होता, अगर 7500 मेरा स्ट्राइक होता, अगर 8050 जो मेरा एटीएम ऑप्शन है, 8100 जो मेरा ओटीएम हो जाएगा सर, और 8300 जो मेरा करंट स्ट्राइक से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, करंट स्ट्राइक से ज्यादा हो रहा है 8100 8300, करंट स्ट्राइक मेरा स्पॉट क्या है 8060, स्ट्राइक क्या है 8050। अब इसको स्ट्राइक मान के, इसको स्ट्राइक मानते तो क्या हुआ और बाकी लोगों को मानेंगे तो क्या होगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, यही हमें आईटीएम ओटीएम में फर्क बताएगा। अब लुक एट सर, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमको पता है सर कैलकुलेशन कैसे करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन क्या करना पड़ता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक करना है, बिकॉज हम लोग कॉल ऑप्शंस बायर है यहाँ पर, ठीक है। नाउ 8060 से 7100 को माइनस करो, 960 आता है सर, 960 आता है, दिस इज आवर स्पॉट and this is our strike, formula तो यही है। तो 8060 minus 7100, 960 is our intrinsic value and this is a non-zero value, in this strike should be in the money, non-zero है और ये जो strike है ये in the money में, ठीक है, इसको हम लोग ITM ऑप्शन बोलेंगे, ठीक है, हम लोग पॉजिटिव हालत में है तो in the money। नाउ क्वेश्चन इज दैट इन दी मनी होने से ही तो नहीं होगा, अब आगे और भी चीज देखना है। अच्छा, अगर मैं 7500 लेता हूँ तो 8060 से 7500 माइनस करो, अब 560 में आपका नॉन जीरो वैल्यू है और इसमें भी हम लोग आईटीएम में 8050 जो है सर 8050 जो हमने लिया, इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये आ रहा है सर 8050 वी नो दिस इज एटीएम ऑप्शन एज 8050 जो स्पॉट के सबसे नजदीक है, सो हम लोग क्या बोलेंगे, सो वी विल नॉट बॉदर टू कैलकुलेट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, बिकॉज ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि 8050 और 8060 जो है वो एक्चुअली सेम है, बिकॉज हमारे पास 8060 अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज उसी को सेम माने, एट दी मनी माने हैं इसीलिए। अब 8100 इसमें आपका क्या हो रहा है, देखिए आपका इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव जाएगा बिकॉज दिस इज योर स्पॉट एंड दिस इज योर स्ट्राइक, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक -40, बट नेगेटिव तो होता नहीं है, तो जब नेगेटिव नहीं होगा तो उसको जीरो मानते हैं और जीरो में जब आएगा तो क्या बोलेंगे, द स्ट्राइक इज आउट ऑफ द मनी। सिमिलरली 8300 में भी आपका सिचुएशन नेगेटिव में है -240, अगेन हम लोग नेगेटिव नहीं मानते, जीरो मानते हैं तो आउट ऑफ द मनी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गया सबको, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, लेकिन अभी आपको इसको समझना पड़ेगा। You may have already sensed the generalizations for call options that exist here. However, allow me to restate the same again. फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, all option strikes that are higher than the ATM, जो भी strike price ATM price से ज्यादा होगा, ATM क्या है, ATM strike, जैसे हमारे एग्जांपल में 8050, all option strike that are higher than the ATM strike are considered OTM, ठीक है,
जैसे हमारे इस केस में 8,300, 8,100, ये ओटीएम का कॉन्सेप्ट है। एंड ऑल ऑप्शन स्ट्राइक दैट आर बिलो दी एटीएम, मतलब 8,050 से जितना नीचे होगा, ठीक है, उसको इन दी मनी या आईटीएम कहा जाता है ना। इन फैक्ट आई वुड सजेस्ट यू टू रीलुक द स्नैपशॉट। अब इसमें इस ऑप्शन चेन को देखो, अब इसमें भी देख पाओगे, ठीक है, इस ऑप्शन चेन में स्नैपशॉट को देखो, आप देख पाओगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑप्शन चेन में आईटीएम ऑप्शंस विद पेल येलो बैकग्राउंड, मतलब अगर आप इन दी मनी में हो तो बेसिकली ये देखो आपका सिचुएशन, ये जो पेल बैकग्राउंड है ना, ठीक है, ये जो येलो बैकग्राउंड है, ये येलो बैकग्राउंड जितना दिख रहा है ना, ये येलो बैकग्राउंड आपका क्या है, इन दी मनी जोन है। 8,050 मेरा एटीएम स्ट्राइक है, एट दी मनी है, ठीक है। इससे जितना पीछे जाओगे आईटीएम में रहोगे, कॉल ऑप्शंस बायर के लिए सोच रहे हो सर, ठीक है। और इससे जितना नीचे जाओगे, मतलब ऊपर जाओ, मतलब 8,050 से 100, 150, 200, 250, आप ओटीएम जोन में चले जाओगे, आप आउट ऑफ द मनी जोन में चले जाओगे, ठीक है। ये जो वाइट जोन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आउट ऑफ द मनी का जोन है, ठीक है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत इजीली। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप बात को पहले समझिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। नाउ अवर रेगुलर वाइट बैकग्राउंड जो आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है। नाउ लेट अस लुक एट टू आईटीएम ऑप्शन, 7,500 एंड 8,000। हम लोग दो ऑप्शन यहाँ पर दिए, हमारा स्ट्राइक है 8,050, 7,500 एंड 8,000। द इंट्रिंसिक वैल्यू वर्क्स आउट टू बी 560 एंड 60। अगर आप 7,500 लेते हो तो 560, अगर आप 8,000 लेते हो तो 60। कंसिडरिंग स्पॉट इज 8,060, हायर द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जितना ज्यादा होगा डीपर द मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस, देयरफॉर 7,500 स्ट्राइक आर कंसिडर्ड एज डीप इन द मनी। तो 7,500 को क्या मान लेंगे, डीप इन द मनी, एंड 8,000 को क्या मान लेंगे, इज जस्ट इन द मनी, मतलब जस्ट पैसा में है, ठीक है। नाउ आई वुड एनकरेज यू टू ऑब्जर्व द प्रीमियम फॉर ऑल दी स्ट्राइक्स प्राइस, जो ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीमियम का भी खेल है। डू यू सेंस ए पैटर्न हियर, द प्रीमियम डिक्रीजेस एज यू ट्रेवर्स फ्रॉम डीप आईटीएम। जितना आप डीप आईटीएम में जाते हो ना, इन दी मनी में, आपका प्रीमियम डिक्रीज करता है टू डीप ओटीएम ऑप्शंस। इन अदर वर्ड्स आईटीएम ऑप्शंस आर ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू ओटीएम ऑप्शंस। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रीन जोन में थोड़ा सा नजर रखिए। सर ये वाला जो ऊपर का, एक मिनट सर, एक मिनट, जो एनएससी प्रेजेंट्स वाला जो पैराग्राफ है, हेलो बोलिए बोलिए। सर, जो एनएससी प्रेजेंट जो पहला लाइन लिखा हुआ है उसमें, इस केस में क्या हम लॉन्ग पुट बाई कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो कॉल है ना, पुट कहाँ है, ये पूरा का पूरा कॉल ही तो है। 8,050 मेरा स्ट्राइक है ना, 8,050 हाँ। मेरा कॉल है ना, ठीक है। इसमें मेरा स्ट्राइक था 8,050 रुपये स्ट्राइक है, और 7,500 और 8,000 पर स्पॉट जाता है सर। मतलब ये आपको मेरा तो नहीं स्पॉट जाता नहीं है। अब बात को समझिए, मतलब हम लोग यहाँ पर ये मान के चल रहे थे 8,060 मेरा स्पॉट पहले से ही डिसाइड था, ये तो मैंने पहले से ही माना था। और इसका सबसे क्लोज पॉइंट जो था वो 8,050 जो मेरा एटीएम ऑप्शन था, ठीक है, एट दी मनी ऑप्शन, जिसमें मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं किया। अगर 8,060 ही हो जाता तो भी वही जीरो, मतलब सेम लेवल में हो जाता। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या मान रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर मार्केट स्पॉट में 8,060 है और हम लोग स्ट्राइक 7,500 चूज करते हैं, 8,000 चूज करते हैं। अच्छा, ये स्ट्राइक प्राइस है 7,500 और 8,000 आज स्ट्राइक हो गया है। यस सर, स्ट्राइक है ना, ये स्ट्राइक का डेटा है ना, ये स्ट्राइक का डेटा है ना। मतलब यहाँ पर देखो स्पॉट तो यहाँ नहीं होता ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन के अंदर तो स्पॉट नहीं होता ना। जैसे यहाँ पर भी ऑप्शन चेन में, ये ऑप्शन चेन में आपको स्पॉट तो नहीं मिलेगा, स्पॉट तो आपको यहाँ पर दिखा देते ना अंडरलाइंग इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। और ये जो भी स्ट्राइक आपको नजर आ रहा है, ये जितना सारा स्ट्राइक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ से स्ट्राइक को उठाइए ना, ये जो इतना सारा स्ट्राइक प्राइस है, अगर आप इसमें से जिसको भी स्ट्राइक बनाओगे, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 17,690 आपका स्पॉट है, तो इससे जितना आप नीचे की तरफ जाओगे, मतलब 17,600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 200, 150, 150, ठीक है, इसमें आप आईटीएम जोन में रहोगे, इन दी मनी जोन में। और आप एक चीज ख्याल करो, जब जब आप इन दी मनी जोन में जितना हो उतना ज्यादा आपका प्रीमियम वैल्यू है। देखिए
मतलब आप जितना ये देखो ये डीप आईटीएम है, मतलब अगर आप 16,800 स्ट्राइक लेते हो, ये डीप आईटीएम, मतलब आप डीप इन पैसे में आप बहुत ज्यादा डीप कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो जितना डीप कॉन्ट्रैक्ट है उतना ज्यादा आपका प्रीमियम वैल्यू होता है। जैसे जैसे देखो आपका डीपनेस कम होता रहता है, उतना देखो धीरे धीरे आपका प्रीमियम वैल्यू भी कम होता रहता है। और जितना आप नजदीक में आ जाते हो ना, ठीक है, मतलब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस जितना क्लोज आ जाता है, उतना देखो आपका प्रीमियम वैल्यू भी देखो कम हो जाता है। और अगर आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जाते हो, अगर आप आउट ऑफ द ऑप्शंस में जाते हो, आप यहाँ पर ख्याल करो, जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जा रहे हो, वैसे वैसे आपका प्रीमियम वैल्यू और कम होता रहता है, और कम होता रहता है। समझ गए। ये कॉल ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव पे आप लिया है ना? ये सारा का सारा खेल में कॉल ऑप्शंस बायर पर्सपेक्टिव से बात, ठीक है, ये सारा का सारा खेल में कॉल ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव से बात कर, ठीक है, मतलब करेंटली मैं जो बात, अब देखो बायर जो पे करेगा, सेलर वो रिसीव करेगा, ठीक है, वो आप बाद में आराम से बैठे बैठे सोचिए। यहाँ पर खेल है लॉन्ग है और बायर का पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर आप बात को समझिए कि इन दी मनी में रहने से प्रीमियम हाई, आउट ऑफ द मनी में जाने में प्रीमियम लो, एट दी मनी में रहने से वो भी लोअर लेवल में ही होगा, मतलब इन दी मनी से तो कम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा, ठीक है, जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जोन में जा रहे हो, मतलब ये व्हाइट जोन जो मैं आपको अभी लाइव में भी दिखाया, और यहाँ पर आप पुराना स्क्रीनशॉट से भी देख लो, सेम कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है कि प्रीमियम वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रहा है। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो आपने देखा, इसको अभी धीरे धीरे आपको, जैसे आपको मैंने कॉल में बताया, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा खेल इंट्रिंसिक वैल्यू से जुड़ा हुआ था। इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस में ही आपका स्ट्राइक और स्पॉट के बीच में मनी नेस का कॉन्सेप्ट आया, इन दी मनी, आउट ऑफ द मनी, एट दी मनी। अब ये कॉल में आपने देखा, अब ये सिमिलर चीज आप पुट में भी देख सकते हो। इतना देर से मैं आपको जो बताया ये कॉल में बताया, ठीक है, मनी नेस ऑफ ए कॉल ऑप्शंस। ये जो मैं आपको बता रहा था इतना देर से, ये मनी नेस ऑफ ए कॉल ऑप्शंस बायर, ठीक है। ऑपोजिट सेलर की तरफ से सोचोगे तो सेलर का क्या है, सेलर तो सिर्फ रिसीव करता है प्रीमियम, ठीक है। सिमिलर चीज आप पुट ऑप्शंस में भी पुट कर दो, सिमिलर चीज आप पुट ऑप्शंस में भी पुट कर दो, मनी नेस ऑफ पुट ऑप्शंस। अब पुट ऑप्शंस में ऑपोजिट होगा ना। लेट अस रन थ्रू द सेम एक्सरसाइज टू फाइंड आउट हाउ स्ट्राइक्स आर क्लासिफाइड एज आईटीएम एंड ओटीएम फॉर पुट ऑप्शंस। अब पुट ऑप्शंस का इंट्रिंसिक वैल्यू आपको याद है ना। अब ये स्नैपशॉट देखो, वेरियस स्ट्राइक अवेलेबल फॉर ए पुट ऑप्शंस, पुट ऑप्शन बायर, ठीक है। अब देखो सर, पुराना बात भूलना नहीं है, एक पुट ऑप्शन बायर का सोच, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, ये बोलने से नहीं होगा। द स्ट्राइक प्राइस ऑन द लेफ्ट आर हाइलाइटेड इन ए ब्लू बॉक्स टू नोट एट द टाइम ऑफ टेकिंग स्नैपशॉट। ये 8 में 2015 का डेटा है, अब आज का डेटा ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं पुराना डेटा से आपको समझा देता हूँ, फिर आप आज के डेटा में इसको समझ लेना उसमें क्या है। अब 8202 ये आपका स्पॉट चल रहा था, ध्यान से देखिए, 8202 ये आपका स्पॉट में चल रहा है, ठीक है। किसका वैल्यू है, निफ्टी का वैल्यू है, ठीक है। अब ये देखिए आप, यहाँ पर स्ट्राइक नजर आ रहा है 7100 से मोटा मोटी ये 8700 तक ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये 8700 तक ये पूरा स्प्रेड किया हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज दैट एज यू कैन सी देयर आर मेनी स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल, 7100 से 8700। We will first classify the ATM options and then proceed to identify the ITM and OTM option. तो फिर से हम ATM पे बात करते हैं। अब स्ट्राइक स्पॉट कितना है, 800 202 8202, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस शुड बी द ATM ऑप्शन, जो सबसे क्लोज है उसी को हम लोग ATM मानेंगे। सो एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्नैपशॉट देयर इज अ स्ट्राइक एट 8200, इसके अंदर 8200 हमें मिल जाएगा, 8200, ठीक है, जहां पर प्रीमियम चल रहा था 131.35। ये हमारा ATM ऑप्शन है, मतलब ये एट दी मनी में है सर। अब इन दी मनी और आउट ऑफ दी मनी कब होता है एक पुट ऑप्शंस के लिए, जब जब मार्केट 8200 से पुट ऑप्शन बायर, ठीक है, जब जब मार्केट 8200 से 250 300 350, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, वैसे वैसे देखो आपका प्रीमियम वैल्यू बढ़ रहा है, आपका प्रीमियम वैल्यू बढ़ रहा है। और जब जब मार्केट
8,200 से नीचे की तरफ बढ़ेगा, आपका प्रीमियम वैल्यू कम होता जाएगा। नाउ अब पुट ऑप्शंस की तरफ से, अब पुट ऑप्शन की तरफ से आप सोचो कि यहाँ पर आपका क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। नाउ वी विल नाउ पिक अ फ्यू स्ट्राइक अबव एंड बिलो एटीएम, फिगर आउट आईटीएम ओटीएम ऑप्शन अगेन। लेट अस गो विद द फॉलोइंग स्ट्राइक्स। अब फिर से मैंने कुछ स्ट्राइक पॉइंट लिया और फिर से मैं आपको मनीनेस बता रहा हूँ। आप फिर से देखो, अगर आप 7,500 स्ट्राइक लेते हो, ये सब स्ट्राइक है, 7,500, 8, 8,200 तो आपका एटीएम का ही एरिया है, ठीक है, मतलब स्पॉट का ही एरिया है। स्पॉट के कनेक्टेड में जो होता है वो एटीएम होता है, ठीक है। स्पॉट के आसपास में जो होता है वो एटीएम होता है। स्पॉट के जितना आगे बढ़ जाएगा मार्केट, बुलिशनेस की तरफ बढ़ोगे तो आउट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुट में क्या होता है वो आपको देखना है। आप देखो यहाँ पर, अच्छा पुट का फॉर्मूला क्या है? कॉल का फॉर्मूला था स्ट्राइक स्पॉट माइनस स्ट्राइक, लेकिन पुट में होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू 7,500 माइनस 8,200 होता है स्ट्राइक माइनस स्पॉट करके, तो आपका नेगेटिव आता है 700 नेगेटिव। तो 700 नेगेटिव मतलब आउट ऑफ द मनी। जब जब नेगेटिव होगा इंट्रिंसिक वैल्यू, जब जब इंट्रिंसिक वैल्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा तब तब आप आउट ऑफ द मनी में चले जाओगे। अगर 8,000 होता है आपका स्ट्राइक, आप नेगेटिव 200 में चले जाओगे, बिकॉज 8,000 माइनस 8,200, ठीक है। आप अगेन 200 नेगेटिव में चले गए। इसका मतलब जब जब आप नेगेटिव में हो तब तक आप ओटीएम में हो, आउट ऑफ द मनी। सिमिलरली जब आप 8,200 में आ गए, मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगा बिकॉज वो सिमिलर रेंज में 8,300 प्लस 100 है आपका, 8,300 माइनस 8,200, बिकॉज दिस इज योर स्ट्राइक। फॉर्मूला अपोजिट होता है सर, दिस इज योर स्पॉट। प्लस 100 में हो आप, और प्लस 100 में आप क्या होंगे? पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, देयरफॉर यू आर इन द मनी, ठीक है। आप यहाँ पर इन द मनी में आ गए, जैसे मार्केट 8,300 में आ गया, अगेन 8,500 में प्लस 300। तो क्या बताना चाहते हैं सर? कुछ नहीं, पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, देयरफॉर द ऑप्शन इज आईटीएम। हेंस एन इजी जनरलाइजेशंस, ऑल स्ट्राइक्स हायर देन एटीएम, जो एट दी मनी से हायर होगा स्ट्राइक, अगर आप आईटीएम जोन में रहोगे। ऑल स्ट्राइक्स लोअर देन एटीएम, अगर एट दी मनी ऑप्शन से अगर स्ट्राइक प्राइस कम में रहेगा आप ओटीएम में रहोगे। एंड यू कैन सी फ्रॉम द स्नैपशॉट द प्रीमियम फॉर आईटीएम ऑप्शंस, आईटीएम का प्रीमियम आर मच हायर देन द प्रीमियम फॉर ओटीएम ऑप्शंस। आईटीएम का प्रीमियम हमेशा ज्यादा होता है ओटीएम के प्रीमियम से, है ना। आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम हमेशा लो होता है कंपेयर टू इन द मनी के प्रीमियम से। आई होप यू हैव गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ऑप्शन स्ट्राइक्स आर classified based on their moneyness. However, you may still wondering about the need to classify option based on their moneyness. Well, the answer this is in option Greeks. ठीक है, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया ना, इस क्लासिफिकेशन का और डिटेल जस्टिफिकेशन आपको मैं ऑप्शन ग्रीक में बताऊंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होगा, ठीक है। You briefly know by now option Greeks are the market forces which act upon option strike and therefore affect the premium associated with these strikes, ठीक है। मतलब वो प्रीमियम को इफेक्ट करता है। So a certain market force will have a certain effect on ITM option, while at the same time it will have a different effect on the OTM options. मतलब मार्केट फोर्स, डिमांड सप्लाई फोर्स, ठीक है, ये जो सप्लाई फोर्स मतलब मार्केट फोर्सेस होता है ना, ये आईटीएम में भी इफेक्ट करता है प्रीमियम में, और ओटीएम में भी इफेक्ट करता है प्रीमियम में, बट वो बात मैं आपको ग्रीक में बताऊंगा, ऑप्शन ग्रीक में, ठीक है। Hence classifying the option strikes will help us to understand the option Greeks and their impact on premium better, ठीक है। तो इसका और डिटेल्स क्लासिफिकेशन तो मैं आपको ग्रीक, डेल्टा, थीटा, ये सब मैं बताऊंगा। अगेन एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जो मैं रोज दिखाता रहता हूँ आपको। ऑप्शन चेन इज ए कॉमन फीचर्स ऑन मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये एनएससी के साइड में देख रहे हो आप, ऐसे जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, जो भी आपका ब्रोकर है, ठीक है, आप ऐसे ब्रोकर के थ्रू से ऐसे देखो, जीरोधा, अपस्टॉक जैसे ब्रोकर बहुत सस्ता होता है, मैं तो नॉर्मली वही बोलूंगा, आप लोग उन्हीं के साथ चलिए, ठीक है, लेकिन कम ब्रोकरेज है, ठीक है। आजकल तो अपस्टॉक का सर्विस बहुत अच्छा जा रहा है, जीरोधा तो ऑलवेज बेस्ट है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट, ये बाद में आप लोग सोच लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट द ऑप्शन चेन इज अ रेडी रिकॉनर ऑफ शॉर्ट्स that help you identify all the strikes that are available for a particular underlying, and also classify the strike based on their moneyness beside the option chain, provide information such as the LTP, bid ask price, volume, open interest, etc. अब वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट क्या है मैं पहले भी बताया, मैं फिर से एक बार बताऊंगा लास्ट में, डोंट वरी। अब यहाँ पर अशोक लेलैंड का ऑप्शन चेन हमें नजर आ रहा है, ये एनएससी और बीएससी से लिया गया, जैसे मैं आपको तब से दिखा जा रहा था, ठीक है। अब ये देखिए सर,
ये ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव, यहाँ पर स्टॉक का इंडेक्स है अशोक लेलैंड, दाम चल रहा था 68.70 पे, ठीक है, 68.70 पे स्पॉट चल रहा था, ठीक है। अब कॉल पुट ऑलरेडी आपको पता चल गया, अब मैं आपको बस कुछ पॉइंट एक बार याद दिलाता हूँ कि क्या होता है। अब जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो, अंडरलाइंग स्पॉट 68.7 है, कॉल ऑप्शंस आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑप्शन चेन, पुट ऑप्शंस आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑप्शन चेन, जो मैं आपको ऑलरेडी लाइव मार्केट से भी तब से दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंडेक्स में, ठीक है। लेकिन कुछ बात और, अगर कुछ मिस हो जाए तो, स्ट्राइक आर स्टेक्ड ऑन ए इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंटर ऑफ द ऑप्शन चेन, ठीक है, जो आपको मैं स्ट्राइक दिखाया बहुत बार। कंसिडरिंग द स्पॉट एट 68.7, क्लोजेड स्ट्राइक था 67.5। ये जो अशोक लेलैंड का, ये जो अशोक लेलैंड का करेंट मार्केट प्राइस 68.7 है, इसका सबसे क्लोजेट मतलब नजदीकी स्ट्राइक है 67.5। तो 67.5 मतलब ये एटीएम है, ठीक है, 67.5 मतलब एटीएम है। अब कॉल के लिए ये है आईटीएम, ये है ओटीएम, ठीक है। पुट के लिए दिस इज आईटीएम एंड दिस इज ओटीएम, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए ना। क्वेश्चन इज दैट कि ये जो आईटीएम ओटीएम का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट द कॉल ऑप्शंस आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑप्शन चेन, पुट ऑप्शंस आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑप्शन चेन, स्ट्राइक्स आर स्टेक्स ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सेंटर ऑफ द ऑप्शन चेन। कंसीडरिंग स्पॉट था 68.7। यस बोलिए फिर वापस जाइए सर ऑप्शन चेन में, बोलिए। ठीक है, वही है जो लाइव में भी देख रहे हैं, वही है, सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ये इंडेक्स का था, ये लाइव में जो आप देख रहे हो ये इंडेक्स का है, ये निफ्टी का है, वो अशोक लेलैंड का डेटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर मैं जो आपको बस एक बार रिकॉल कराने के लिए बोल रहा हूँ, और रिकॉल और कुछ नहीं है, आपको क्या सोचना है वही उसी को एक बार मैं आपको समरी कर दे रहा हूँ। देखिए, आपका अशोक लेलैंड चल रहा था 68.7 में, आपका सबसे नजदीकी स्ट्राइक चल रहा था 67.5 में, hence that would be at ATM options. For call options, all options strike lower than ATM options are ITM. Hence they are have a pale yellow background. In the money मतलब थोड़ा हल्का पीला, ठीक है, पेल येलो मतलब हल्का पीला, ठीक है, जिसको हमने बांग्ला में बोली हल्का हलुद, ठीक है। For call options, all option strikes higher than the ATM options are OTM options, hence they have a white background, ठीक है। For put options, all options strike higher than ATM are ITM and pale yellow background is the जो आपका ITM का है। और for put options again all options strike lower than ATM or OTM options since they have a white background। ये कुछ नहीं है, जो मैं आपको दिखाया उसी का है। The pale yellow and white background from NSE is just a segregation method to bifurcate ITM and OTM, और कुछ नहीं है। The color scheme is not a standard convention। ऐसा नहीं कि वो पीला ही होगा, मतलब यही होगा। ये NSE के तरफ से ये जो NSE करता है ना, ये जो NSE करता है, ये NSE के तरफ से उनका एक सेग्रीगेशन कॉन्सेप्ट है कि भाई इन दी मनी में है कि आउट ऑफ द मनी में है, ठीक है। तो फिर ये बैकग्राउंड देख के भी आप समझ जाओगे कि कितना तक आपका इन दी मनी है और कितना तक आपका आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। अब इसी के बेसिस में आपका प्रीमियम भी डिसाइड होता है, बट नॉट जस्ट दैट, प्रीमियम का और भी खेल है सर, ठीक है, प्रीमियम का और भी खेल है, ठीक है, मैं आपको और भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये सब पता चल गया, having understood the basics of call put both from the buyer and seller perspective and also having understood the ITM, OTM, ATM, I suppose we are all set to delve deeper into options। अब ये अगर आपका क्लियर हो गया अभी तक का हिसाब, इसका मतलब आप समझ लो कि अगला कपल ऑफ चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ऑप्शन ग्रीक, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव एन ऑप्शन प्रीमियम, based on the option Greek impact on the premium, we will figure out a way to select the best possible strike to trade for a given circumstances in the market। कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बेस्ट ऑप्शन दे सकता है। फर्दर वी विल आल्सो अंडरस्टैंड हाउ ऑप्शंस आर प्राइस्ड, उसमें ब्लैक एंड स्कोल्स का एक फार्मूला है, वो भी मैं बताऊंगा। ब्लैक स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग फार्मूला इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इवन जो लोग सीए में सीएस का एग्जाम भी देते हैं, वहां पर भी इसका पूछा जाता है सर, कैपिटल मार्केट एंड इसमें बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ब्लैक स्कोल्स फार्मूला के थ्रू से फाइनेंस का बहुत फेमस क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके थ्रू से हम लोग धीरे धीरे ये जानेंगे व्हाई निफ्टी 8200 पी ट्रेडिंग एट 131 एंड नॉट 150 to 102। बट अब 8200 निफ्टी 131 प्रीमियम में क्यों चल रहा है, 152 में क्यों नहीं, 102 में क्यों नहीं। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर निफ्टी फिर से देखा
देखो सर 17,691 मेरा स्ट्राइक है, सॉरी स्पॉट है। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता कि 17,600 का प्रीमियम वैल्यू 17,600 का प्रीमियम वैल्यू 112 भी क्यों है, 251 क्यों नहीं, 204 क्यों नहीं, या 41 क्यों नहीं? ऐसा हर चीज पे आप सवाल कर सकते हो, बट यह सवाल का जवाब हमें मिलेगा जब हम लोग ऑप्शन ग्रीक को जानेंगे। ऑप्शन ग्रीक के थ्रू से मार्केट का जो ये फोर्स है ना, मार्केट फोर्स को हम लोग समझ जाएंगे। तो अगला कुछ चैप्टर्स में हम लोग एक्सपर्ट बनने वाले हैं सर, सो डोंट वरी, आई होप बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ऑप्शंस में एक्सपर्ट बन जाएंगे सर। मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग धीरे धीरे जिस तरह से बन रहे हैं ना, धीरे धीरे बेसिक्स क्लियर हो गया सर। अब आपको बस इतना करना है कि ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा, गामा, थीटा, ठीक है, ये समझ जाएंगे और फिर वोलाटिलिटी में बात करेंगे। तो वोलाटिलिटी होने के बाद वोलाटिलिटी में ही कुछ और बातें हैं, स्टैटिस्टिकल एरिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ एरिया है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा सर। हड़बड़ करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो सर, सर आज इतना ही है, बस इतना बोलूंगा कि देखते रहिए NSE BSE से, आपके ब्रोकिंग साइट से ऑप्शन चेन को देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए, और जो क्लास में आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बड़ा बड़ा अमाउंट मत डालिए, अभी छोटा छोटा अमाउंट यूज करके मार्केट के साथ रहिए। जैसे आपका पूरा ग्रिप आ जाएगा फिर बड़ा अमाउंट में आइए, ठीक है। जब तक पूरा नहीं सीख जाते थोड़ा सा वेट कर जाइए। पूरा नॉलेज थोड़ा सा गैदर करने के बाद धीरे धीरे रिस्क टेकिंग पावर बढ़ेगा, ठीक है। नॉलेज और इग्नोरेंस में ही फर्क होता है, तो पेपर ट्रेडिंग करेंगे सर। इग्नोरेंस और नॉलेज में फर्क यही होता है कि जब आप इग्नोरेंस होते हो ना, आपके पास अगर नॉलेज कम है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे। बस नॉलेज लेने के बाद आपका गलती कम हो जाए, इतना मैं बोलूंगा। पहले गलती कम होगा, फिर धीरे धीरे, ऐसा नहीं होगा गलती नहीं होगा, गलती होगा, एरर मस्ट बी देयर, बट एरर कम होगा, इसका गारंटी है। एरर कम होगा, इसका गारंटी है। हाँ बोलिए सर। बोल रहे सीखने के बाद ना पेपर ट्रेड करेंगे सर। एक एप्लीकेशन देखे हैं सर, फ्रंट पेज बोल के, उससे पेपर ट्रेडिंग होता है जी बिल्कुल कर, Real बहुत trade- सारा ये सर, बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशंस है, आई नो, ठीक है। आप लोग कर सकते हो, आप अभी भी कर सकते हो। और बता दीजिएगा, एक हम ढूंढने हैं फ्रंट पेज अच्छा है, और ठीक आप है, और भी है, मैं बता दूंगा। ठीक, ठीक है सर, आज इतना ही है। देवजीत बाबू, प्रिया, ज्योति বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে বুঝে ठीक है, ठीक है, ओके। तो फिर आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। ओके टाटा, फिर बाय। बस